इसलिए बच्चों के लिए योग अभ्यास के क्रम में सबसे पहले प्राणायाम। बच्चों को 7 प्राणायाम और उसमें से भी कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 मुख्य प्राणायाम करने ही चाहिए। इससे उनकी जिंदगी में कभी आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कानों की समस्या नहीं होगी, आंखों की समस्या नहीं होगी, मेमोरी शार्प होगी, ऐसा अच्छी रहेगी, IQ अच्छा रहेगा। बच्चे बचपन से ही यदि योग करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर असमय में उनके बाल सफेद नहीं होंगे, चेहरे पर लालिमा रहेगी, बालों में कालिमा रहेगी, ऊर्जा, उत्साह और प्रसन्नता से वे भरे हुए रहेंगे। इसलिए 7 प्राणायाम करना, श्वासों को भीतर गहरा भरना, 1 मिनट ही भस्त्रिका प्राणायाम कर लेना। लंबा गहरा सांस भरना, छोड़ना, पूरा श्वास भरना और छोड़ देना। 1 मिनट रोज कर लेना। बच्चों के लिए खास, इसी सीना उभरा हुआ रहेगा, छाती चौड़ी रहेगी, पेट अंदर रहेगा। और युवाओं का ऐसा होना ही चाहिए शरीर जिसमें सीना उभरा हुआ हो, छाती चौड़ी हो, भुजाओं में बल हो, जंघाओं में शक्ति हो, जिससे आप जीवन में संघर्ष कर सके। क्योंकि ऊंचे सपने तो सब देखते हैं, लेकिन सपने हकीकत में उन्हीं के बदलते हैं जो स्वस्थ होते हैं, जो बलवान होते हैं, जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो साहसी और पराक्रमी होते हैं। तो योग अभ्यास से, प्राणायाम से आपके भीतर बल, पराक्रम, शौर्य बढ़ेगा। और 1 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त परमात्मा से प्रेयर करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु शक्ति दो, ऊर्जा दो, साहस दो, हिम्मत दो, बल दो, बुद्धि दो, पराक्रम दो, धैर्य दो, स्वाभिमान दो। श्वासों को भीतर गहरा भरना, यूं बाहर छोड़ना। एक मिनट बच्चों के लिए, छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे प्रारंभ कर सकते हैं प्राणायाम और सरल आसन। और 5 साल के बच्चे तो जो हम आज बताएंगे, 5 साल से 12 साल के बच्चों तक ही खास होगा ये योग का प्राणायाम। 12 साल के बाद के जो बच्चे हैं उनके लिए, युवाओं के लिए हमने एक अलग से स्पेशल प्रोग्राम किया हुआ है, योग को श्रेणीबद्ध किया हुआ है दूसरे प्रोग्राम में। ये खास बच्चों के लिए 3 साल से बच्चे प्रारंभ कर सकते हैं प्राणायाम, और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए फिर कुछ आसन और अभ्यास, फिर 5 साल में तो लगभग पूरे अभ्यास प्रारंभ कर सकेंगे जो आज हम बच्चों के लिए बताएंगे। कपालभाति प्राणायाम कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि तो सबको एक ही जैसी दी है, लेकिन कुछ बच्चे 100 में 100 मार्क्स लेके आते हैं, तो कुछ 99, कुछ 80, तो कुछ 50, और कुछ तो 33% में मुश्किल से ला पाते हैं। कुछ आगे से फर्स्ट आते हैं तो कुछ पीछे से। आगे से फर्स्ट वो आते हैं जिनमें एकाग्रता होती है, जिनकी मेमोरी शार्प होती है। मेमोरी तो शार्प होगी प्राणायाम से, एकाग्रता बढ़ेगी प्राणायाम से, तो फिर आपके वे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। हो सकता है एक क्लास में 40 बच्चे और 40 के 40 ही एक ही जैसे नंबर लेके आए, तो आपत्ति क्या है? योग से आपकी प्रतिभा विकसित होगी। कपालभाति प्राणायाम, आप युवा होंगे उससे, जवान होंगे उससे, आपके शरीर में बल बढ़ेगा उससे, एकाग्रता बढ़ेगी। आप एकाग्रता से ही तो आप एक बार पढ़ते हैं और वो एक बार का पढ़ा हुआ आपको याद हो जाए। माने जो आपने अपने ब्रेन में टाइप किया उसको एक तरह से स्कैन कर दिया। माने जितनी आपकी एकाग्रता होगी उतना ही आपका IQ अच्छा रहेगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आप प्रखर प्रज्ञा संपन्न बनेंगे। इसलिए प्राणायाम करना, इससे एकाग्रता बढ़ेगी, तो जो आप पाठ आपको याद करना, होमवर्क करना, वो पूरा हो जाएगा थोड़ी ही देर में। माने 2 घंटे का काम आधा घंटे में हो जाएगा। इसलिए योग में जो वक्त लगेगा वो समय की बर्बादी नहीं, अभी तो वह समय की उपयोगिता है। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। बच्चों को कम से कम 5 मिनट करना है। छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे भी इसको प्रारंभ कर सकेंगे। छोटे बच्चों को कईयों को एल्ब्यूमिन जाता है, प्रोटीन जाता है, किडनी की खराबी हो जाती है। छोटे बच्चों को, बहुतों को डायबिटीज शुरू हो जाती है। प्राणायाम रोज कर लेना है 5 मिनट। जिंदगी में कभी मोटापा, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, तमाम समस्याएं होंगी ही नहीं। आपको जिंदगी में कभी गोली खानी ही नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल में जाना ही नहीं पड़ेगा, बीमार होंगे ही नहीं, कभी सिरदर्द